3:30 बजने वाले हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। कुसुम को बुलाया था लाल वाला चौलाई साफ़ करने के लिए, क्योंकि अगर भाजी जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उन्हें ज़्यादा दिन फ्रिज में रख नहीं सकते, ख़राब हो जाती है। तो कुसुम आई है साफ़ करने के लिए। तो अखबार ले लिया है कुसुम ने, बाहर कोच पे यहाँ पे बैठ के साफ़ कर देगी जब तक मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मार्केट पास ही में है, टेम्पररी कपड़े मैंने पहन लिए हैं और आज गेहूँ पिसवाना है मुझे और चने की दाल छत पे रखा था। तो यहाँ पर करवा चौथ की नेट मेरे पास रखी काफ़ी अच्छी है, नेट इसका काफ़ी अच्छा है मतलब। तो उसी से यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। है कुछ नहीं, जो काली डस्ट होती है तो वो थी, छानने से निकल गई है। अखबार उठा लिया है, पॉलीथीन, ये सारा चीज़ जो है नीचे ले चलेंगे और सभी को अपनी अपनी जगह पर रख देंगे, क्योंकि छत पे बहुत ही कम आते हैं। क्योंकि मिट्टी है छत पे तो बैठने का ज़्यादा यहाँ पे वो है नहीं कि आप बैठेंगे, चटाई भी मिट्टी लग जाती है, पैरों में मिट्टी जाती है, जो कपड़े पहन के जाते हैं ना और उसमें मिट्टी लग जाती है। क्योंकि स्तुति भी एक जगह तो बैठेगी नहीं। तो यहाँ पे बोरी में हमने रख लिया गेहूँ और बस हमारी जो तैयारी है मार्केट जाने की वो पूरी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बोरी में इसलिए रखा हुआ है गेहूँ, क्योंकि ये जो डिब्बा है वो गेहूँ पिसवाने का है। स्कूटी पर रखने पर क्या होता है कि जैसे ब्रेकर आते हैं तो डिब्बा इधर उधर खिसक जाता है और काफ़ी जगह भी लगती है इस डिब्बे को रखने के लिए। फिर इसमें पिसवा के ले आएंगे और वापस टंकी में हमको चेंज करना है, तो दो दो डिब्बे ख़राब होंगे। इस वजह से मैं जो है बोरी भी लेकर के जाती हूँ, ताकि ये अच्छी मतलब प्लेस वाइज शिफ्ट भी हो जाएगी बोरी और मुझे स्कूटी चलाने में आसानी होगी। तो ये डिब्बा आम में नहीं रखा है, बोरी में रख लिया है। और मिक्सर जार अभी 5 महीने से इसका जो ब्लेड है ना वो निकल गया था, तो मुझे वो भी लेकर के जाना है। तो ये जूट वाला थैला ले लिया है मैंने। और ये तवा बिल्कुल नया है, इसका हैंडल ख़राब हो गया है। तो इसका भी मुहूर्त जो है दीपावली के पहले से बन रहा है। तो आज चलते हैं सारा काम लेकर के और देखते हैं आज का काम हो पाएगा या नहीं। तक तो सही जा, तो स्कूटी उठा, ठीक है। वो लोग कितने बजे बुलाए थे तुमको? उसको बुलाए थे 3:30 को निकलना आते तक 4 बजे चलो। हाँ मतलब 4 तो बज ही रहा है ना। मतलब वो लोग तो स्कूल और वहीं रखो। शूज़ पहनो पहले, शूज़। तो यहाँ पर स्तुति की साइकिल हमेशा मेरी स्कूटी के सामने रहती है और ये हमेशा चलाने के बाद आड़ा तिरछा रख देती है। तो स्कूटी निकालने में मुझे प्रॉब्लम होती है, साइड में कर दिया। और डेली अपनी ये साइकिल गिरा करके गार्डन में आती है और मुझे हमेशा कभी हैंडल डाउन मिलेगा, चैन गिरी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं, हम निकलते हैं मार्केट के लिए। तो 3:30 से 3:45 तो मुझे ऐसे ही हो गए हैं। लॉक लगा है ना, पापा लॉक खोल दिए, बंद कर दो। तो बड़े वाले गेट से मैंने अपनी स्कूटी निकाली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गमले रखे हैं। तो कई बार मैं स्कूटी गलत रख देती हूँ तो मुझे मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। तो यहाँ पे फाइनली सारा सामान ले लिया है और यहाँ पे जितना लगेज है मेरा मार्केट का वो मैंने रख लिया है। मतलब खाली पीली मैं कभी घूमने के लिए गई नहीं। तो यहाँ पे गेहूँ, चने की दाल, तवा, मिक्सर जार और इसके हेयर कट करवाने हैं मुझे। तो बहुत सारा काम लेकर के मैं भी जा रही हूँ और मुझे अब पता नहीं कितना समय लगेगा यहाँ से जाने के बाद में। भैया भैया भी पहुँच गए हैं आटा चक्की पर। तो इसी लाइन में 2-3 जो है आटा चक्की है और इस वाली चक्की पर मैं बहुत कम आती हूँ, क्योंकि इनका जो खुलने का समय है ना वो 12:30 पे बंद हो जाती है और शाम को 4:30 पौने 5 पर खुलती है। और यहाँ पे पिसवाने के लिए बहुत सारा सामान होता है, तो यहाँ पे नंबर बहुत देरी से आता है। तो इसके पहले जो आटा चक्की है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। इस गेहूँ को चक्की में छोड़कर हम मिक्सर जार देने के लिए आ गए हैं इस शॉप पर। तो जब तक हमारा गेहूँ पिसकर रेडी होगा और मिक्सर जार बनेगा तब तक हम तवा के हैंडल की पूछताछ के लिए निकल पड़े हैं।
तो लोगों से पता चला कि बाजू में यहाँ पे एक लकड़ी वाला शॉप है, तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यदि तवा का हैंडल बन पाएगा तो ठीक है। यहाँ पर तवे का हैंडल नहीं बना और उसके बाद उन्होंने बोला कि दूर जाना पड़ेगा कचना रोड पर, तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न हो गई और हम ढूंढने लगे हैं एक बर्तन की शॉप जो आजू बाजू में होगी, तो ताकि हम वहाँ से कुछ शॉप मतलब तवा ही परचेस कर लें। तो यहाँ पर तो खैर नहीं मिली, तो वापस हम मिक्सर के जार वाली शॉप पे गए हैं और वहाँ से हमारा जो जार है ना लगभग उसका काम हो ही गया था, तो हमने सोचा कि चलो काम फिनिश करते हुए लेते हैं। थोड़ी देर बैठ गए थे, कुछ वक्त बाकी था, तो फाइनली जार हमारा बन गया है और खाली ब्लेड लगानी थी, इसमें ब्लेड निकल गई थी, तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट का काम डन हो गया है। और इसका प्राइस मुझे जो है ना मिक्सर जार का सही कराने में 20 रुपीज़ लगे। 20 रुपये में मेरा मिक्सर जार जो है ठीक हो गया है। काफ़ी दिन से ऐसा ही पेंडिंग पड़ा था और ये चटनी वाला जार है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती। कभी कोई कुछ सामान पीसना है और बड़े मिक्सर जार में डालते हैं तो पिसता भी नहीं है ठीक से और टाइम भी लगता है, और छोटे वाले मिक्सर जार में आसानी से पिस जाता है। तो यहाँ पे एक डॉगी को देखिए, मतलब डर सभी में होना चाहिए, तो ये डॉगी जो है बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। यहाँ मिक्सर जार सही हो गया है, डालते हैं इसे बैग में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है तो बर्तन का शॉप है, तो फिलहाल बर्तन वाली शॉप पे तो हम गए नहीं, हमने सोचा कि आगे और हैंडल पता करते हैं। तो रास्ते में पड़ गया था एक कलेक्शन, तो जहाँ पे मैं दीपावली से मैंने कुछ परचेज़ किया था और 100 रुपीज़ मुझे देने थे। उस समय मेरा जो है फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया था और उसके बाद मैं घर चली गई थी, और जब मैं वापस आई तो ये भी कहीं बिजी हो गई थी। और फिर इसके पहले अभी 1 वीक पहले यहाँ पे यहीं सड्डू चौराहे पे 2 मर्डर हुए थे, इसके चलते मुझे डर लग रहा था, दहशत थी, तो मैं इनके शॉप पे नहीं आई थी। तो ये छोटा सा कलेक्शन है, सड्डू में ही है। यहाँ पे लेडीज़ और बच्चों के सारे मतलब छोटे मोटे सामान आपको मिल जाते हैं, वरना आपको बीच मार्केट में इन्हें आगे जाना पड़ेगा, और ये पास में है तो यहाँ पे बैग वगैरह, सूट्स वगैरह और छोटा मोटा कलेक्शन यहाँ पे है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखती हैं। तो यही से मैंने कुछ सामान लिया था, पैसे दे दिए हैं, अब हम निकल गए हैं बर्तन की शॉप पर। हाँ थोड़ा तो लग रहा है, हाँ क्योंकि पतले में क्या रोटियां जल जाएगी। और वो हमारा कितने साल का हो गया, अभी तक वो उसका हैंडल ख़राब नहीं हुआ होता, तो अभी तक कचना रोड पे सही होगा। अब ठीक है, ये कुछ कम नहीं करेंगे। 10 रुपये कम ओपन कर, ओपन कर देख सकते हैं, लेना तो है ही। सारा काम जो है निपटा लिया है, गेहूं की शॉप पे पहुंच गए हैं। तो भैया ने गेहूं पीस कर नहीं रखा था और बस इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो फिलहाल जो है 5:45 होने वाले हैं और अंधेरा होने लग गया है और यहाँ पे समय लग रहा है। 1 kg जो है 5 रुपये का है यहाँ पर रेट, यानी 1 किलो गेहूँ आप पिसवाई लेंगे तो 5 रुपये पड़ता है। और उड़द की दाल यदि गीली वाली आप इडली डोसे के लिए पिसवाती हैं तो 10 रुपये उसका कॉस्ट है। तो ये शॉप पर है और बस फाइनली मेज़रमेंट हो रहा है, उसके बाद पैसे पेमेंट करके घर की ओर चलते हैं। तो चना की दाल और जो है गेहूँ पिस गया है हमारा। अब निकल गए थे घर पहुंच गए हैं, अंधेरा लगभग हो गया है। स्कूटी से सारा सामान उठाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। बस आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। तो आज का छोटा सा ब्लॉग का यही करते हैं इन, और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।